नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो 309 साल तक सोते रहे। कोई अकल इस बात को तस्लीम कर सकती है? ये फकत किस्से और कहानी है। कोई साइंसी सबूत है आपके पास? यकीनन आज के बाद इस तरह के सवालात करने की कोई जुर्रत नहीं करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आकाए दो जहां की जात पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अजीजान मन, मुल्हिदीन की जानिब से जो तरह तरह के एतराज़ात कुरान पर किए जाते हैं, उन्हीं एतराज़ात में एक एतराज़ असहाबे कहफ के हवाले से भी है कि जब बेदार रहने वालों के लिए सैकड़ों साल तक जिंदा रहना मुश्किल है, तो सोए हुए लोगों के लिए तो नामुमकिन है। और चलो मान भी लिया कि कोई इतने तवील अरसे तक जिंदा रहा, तो यकीनी तौर पर खाने पीने का मसला पेश आया होगा, क्योंकि खाए पिए बगैर तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। और इतने तवील अरसे तक बाकी रहने से तो जिस्म के आज़ा ही खराब हो गए होंगे। ये है वो एतराज़ात जो उठाए जाते हैं। अजीज़ान इमान, इन मुल्हिदीन का कहना है कि इन्हें हर सवाल का जवाब साइंस की रोशनी में चाहिए, उस साइंस की रोशनी में जो खुद ये एतराफ और ऐलान कर चुकी है कि उसके पास हर सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन बहरहाल आज साइंस ही की रोशनी में इनके सवालात के जवाब देकर इनकी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। बात दरअसल सिर्फ इतनी है कि अगर इन हजरात ने साइंस ही को सही तरह से पढ़ और समझ लिया होता, तो कभी ये एतराजात ना किए होते, क्योंकि साइंस के नजदीक जिंदगी के लिए कोई मुअय्यन मुद्दत मुकर्रर नहीं है कि इस वक्त इसकी मौत यकीनी है। साइंस ने कभी यह दावा नहीं किया और ना ही वो दावा कर सकती है। हां, अलबत्ता यह जरूर है कि इंसान चाहे कितनी ही ताकत क्यों न रखता हो, वो बिल आखिर महदूद और खत्म होने वाली है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि कोई इंसान या कोई जानदार मामूल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि क्या कोई 309 साल तक जिंदा रह सकता है? तो उसका जवाब है आप बिग यस, जी हां, बिल्कुल जरूर रह सकता है। मगर कैसे? हाइबरनेशन। जी हां, हाइबरनेशन की मदद से। दरअसल हाइबरनेशन अजीजान मन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए हजारों जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए सो जाते हैं। आम इस्लाम में इसे सर्दियों की नींद कहा जाता है, ऐसी नींद जिसमें जिंदगी के आसार तकरीबन खत्म हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी का मामूली सा शोला रोशन रहता है। इस अमल के दौरान कहा जाता है कि 95% तक सांस रुक जाती है, जो कि बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। और जहां तक इंसान की बात है, तो इंसानी बदन को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए अब तो साइंसी तहकीकात हो रही हैं, दुनिया भर में किताबें लिखी जा रही हैं, साइंसी शोबे कायम किए जा रहे हैं। एक साइंसी मकाले में लिखा गया कि हयात जावेदानी इंसान का हमेशा से सुनहरा ख्वाब रही है, लेकिन शायद अब ये ख्वाब हकीकत में बदलने वाला है। और ऐसा एक इल्म की तरक्की के मरहून मिन्नत है जिसे क्रायोनिक्स का नाम दिया गया है। दरअसल ये इल्म इंसानी बदन को मुंजमद करके उसे लंबे अरसे तक महफूज रखने के बारे में है, जिसके बारे में अब न सिर्फ बातचीत हो रही है, बहस मुबाहिसे हो रहे हैं, बल्कि साइंसदानों ने तजुर्बात भी करना शुरू कर दिया। अब जरा देखते हैं कि कुरान असहाबे कहफ के बारे में क्या कहता है। कुरान में इरशाद बारी ताला है कि और तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो आलम ख्वाब में है, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट भी दिलवा रहे हैं, और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए डटा हुआ है। अगर तुम उनकी हालत से मतलब हो जाते तो उल्टे पांव भाग निकलते और तुम्हारे दिलों में दहशत समा जाती। अजीजान मन, यह आयत इस बात की गवाह है कि असहाबे कहफ की जो नींद है वो कोई आम नींद न थी, बल्कि एक ऐसी नींद थी जो हालत मौत के मुशाबे थी। और दूसरा यह कि कुरान में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सूरज की शुआएं गार में नहीं पड़ती थी, क्योंकि अगर सूरज की रोशनी गार में पड़ती तो गार का दर्जा हरारत बढ़ जाता, जो असहाबे कहफ को जगा सकता था। और सबसे ज्यादा जो कीमती बात है और अहम पॉइंट है वो ये कि सूरज की तेज शुआएं अगर गार में जाती और उनके जिल्द पे पड़ती, तो उससे फ्री रेडिकल्स मॉलिक्यूल्स बढ़ते, जो इंसान की उम्र बढ़ाना शुरू कर देते। लेकिन कुर्बान जाइए खुदा की कुदरत के ऊपर कि तुलू और गुरूब दोनों ही वक्त में सूरज गार के सामने नहीं आया। मेडिकल साइंस कहती है कि अगर सोया हुआ शख्स ज्यादा देर तक करवट ना बदले, तो ब्लड की सर्कुलेशन रुकने से उसका जिस्म बीमार हो सकता है, जिसे प्रेशर अल्सर कहते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, खुदा क्या कह रहा है कि हम उन्हें दाएं और बाएं करवट भी दिलवा रहे हैं। तीसरी बात यह कि अगर इंसान की आंखें ज्यादा देर तक बंद रहें, तो आंखों के नर्व ऑप्टिक्स को नुकसान पहुंचता है, यहां तक कि इंसान अंधा भी हो सकता है, या अगर ज्यादा देर तक खुली रहें तब भी वो नुकसान का बाइस बनती है। कोमा के अक्सर मरीजों को देखने में आया कि जब वो वापस आ जाते हैं तो आंखों की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा कि अगर तुम देखो तो ऐसा लग रहा है वो जाग रहे हैं, यानी यूं कहा जा सकता है कि वो उनकी आंखें खुली हुई हैं और वो आंखें भी झपक रहे हैं।
साइंस कहती है कि हाइबरनेशन के अमल के दौरान एक जानदार अपने जिस्म की एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है, जिससे जिस्म में एनर्जी की कमी वाक़ई हो जाती है और अगर इस कमी को पूरा ना किया जाए तो जिस्म को बहुत हद तक नुकसान पहुंच सकता है। अब जरा याद कीजिए कि असहाबे कहफ जब बाहर आए तो क्या हुआ? जब असहाबे कहफ उठे तो उनमें से एक ने क्या कहा कि बाजार से बेहतरीन खाना ले आओ ताकि जिस्म में जो एनर्जी की कमी हुई है उसे पूरा किया जा सके। अजीज़ान मन, इन सारे नुकात को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि ह्यूमन हाइबरनेशन, जो कि यकीनी तौर पर साइंस के लिए तो आज एक ख्वाब ही है, असहाबे कहफ को वो टेक्नोलॉजी हासिल थी और उसी टेक्नोलॉजी से वो 309 साल तक जिंदा रहे थे, जिसका जिक्र कुरान में 1450 साल पहले ही कर दिया गया था। लेकिन ये नुकात, उम्मीद है कि इन नुकात को सुनने के बाद आपको तसल्ली हो गई, लेकिन ये नुकात सिर्फ मुल्हिदीन हजरात के लिए, क्योंकि बहैसियत मुसलमान मेरा और आपका यकीनी तौर पर हम सबका यही ईमान है कि खुदा मौजों पर कादिर है और ये असहाबे कहफ का वाकिया खुदा के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। परवरदिगार से दुआ है कि खुदा इन हज़रात को हिदायत नसीब फरमाए। आमीन।